सत्य के प्रति कर्म करने से शुरुआत नहीं हो सकती। शुरुआत हमेशा होती है असत्य के विपरीत कर्म करने से। तुम्हें सत्य का पता ही होता तो तुम असत्य में फंसे क्यों होते? तुम अगर कह रहे हो कि तुम्हें सत्य के प्रति कर्म करना है, ऐसे कर्म करने हैं जो तुम्हें सत्य की तरफ ले जाएं, तो अर्थ सीधा है कि तुम खुद भी जानते हो कि फ़िलहाल तुम फंसे हुए हो असत्य में। असत्य में फंसे हो तभी तो चाह रहे हो ना कि सत्य की तरफ बढ़ें, सत्य के प्रति कर्म करें। और असत्य में यदि फंसे हो तो इससे क्या सिद्ध होता है कि सत्य को नहीं जानते। सत्य को जानते होते तो असत्य में क्या कर रहे होते? तो ये सब प्रश्न बहुत लाभप्रद नहीं है कि सत्य के प्रति कर्म कैसे करें, सत्य किस दिशा है, सत्य को जाने कैसे, पढ़ें कैसे। इन प्रश्नों से कुछ हासिल नहीं होता। सत्य के प्रेमी के लिए, मुक्ति के साधक के लिए पहली आवश्यकता है असत्य के प्रति विद्रोह। और वो विद्रोह बहुत जानकारी के साथ नहीं हो सकता। उस विद्रोह में तुमको ज्ञान की आश्वस्ति नहीं रहेगी। क्या आशय? वो विद्रोह करते समय तुम्हें ये पहले से ही ज्ञात नहीं रहेगा कि विद्रोह का परिणाम क्या निकलेगा। और ये आश्वस्ति तो तुमको बिल्कुल ही नहीं दिलाई जा सकती कि असत्य के प्रति विद्रोह का परिणाम होगा कोई उज्ज्वल प्रकाशित सत्य। तो एक तरह से कह सकते हो कि असत्य के प्रति जो विद्रोह होता है वो सदा एक अंधा विद्रोह होता है। किस अर्थ में अंधा? इस अर्थ में अंधा कि वो परिणाम न जानता है, न परवाह करता है परिणाम की। वो इतना ही कहता है कि अभी जिस हालत में है इससे मुक्त हो जाएं, इतना ही काफ़ी है। आगे क्या होगा हम जानना नहीं चाहते। सत्य मिलेगा या नहीं मिलेगा हमें नहीं पता। सत्य काला होता है, पीला होता है, बैंगनी होता है कि बिना रंग का होता है, हम जानना ही नहीं चाहते। उसमें आनंद होता है, मुक्ति होती है, अतीव प्रसन्नता होती है, सुगंधित पुष्प होते हैं, क्या होते हैं हमें नहीं पता। हमें मत बताओ कि बड़े झरने बहेंगे, बड़ी लहरें उठेंगी। हम नहीं जानना चाहते सत्य में क्या होगा। हम बस इतना जानते हैं साफ साफ कि अभी असत्य में है और ये बात बहुत पीड़ा दे रही है। हमें आगे का सुख या आनंद नहीं चाहिए, हमें वर्तमान की पीड़ा से निवृत्त होना है। जिनमें वर्तमान की पीड़ा के प्रति आक्रोश नहीं, वो सत्य की बातें करें ये शोभा ही नहीं देता। असत्य तो तुमको खल नहीं रहा तो सत्य की ओर जाकर करोगे क्या? जब असत्य के साथ ही सहमति है, समायोजन है, तो सत्य फिर तुमको चाहिए क्यों? सत्य कोई गुलाब का फूल थोड़ी है कि सुंदरता बढ़ाने के लिए उसको जैकेट में लगा लिया या बालों में लगा लिया। सत्य आग है जो सब कुछ जला देती है। सत्य इसलिए नहीं है कि तुम उसे अपनी वर्तमान व्यवस्था को ही अलंकृत करने के लिए उपयुक्त कर लो, कि तुम कहो जैसा चल रहा है बढ़िया है, बस ज़रा से सत्य की और कमी है, लाओ रे गुलाब का फूल जैकेट में लगा लें। वैसे तो जैकेट बढ़िया है, पूरा परिधान आकर्षक है, शेरवानी की शोभा ही निराली है। बस एक फूल की कमी थी तो सत्य वो फूल है, उसको ऊपर से हमने आभूषण की तरह पहन लिया। सत्य कोई आभूषण नहीं है असत्य का।
सत्य असत्य का आभूषण नहीं है, सत्य असत्य को राख करने वाली अग्नि है। जिन्हें राख होने के प्रति अब विरोध ना हो, वो सत्य की बात करें। वास्तव में सत्य कुछ होता ही नहीं। जो कुछ भी मन जानता है या जान सकता है वो असत्य मिथ्या ही है। तो जो कोई ये आग्रह करेगा कि पहले मुझे सत्य का ज्ञान हो जाए फिर मैं असत्य का त्याग करूंगा, वो वास्तव में अपने लिए ये सुरक्षा तैयार कर रहा है कि उसे असत्य कभी त्यागना ही नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सत्य का ज्ञान तो हो ही नहीं सकता, ज्ञेय है वो। ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय, जब तीनों मिथ्या हैं तो सत्य का ज्ञान से क्या संबंध? बात समझ में आ रही है? सत्य कोई प्राप्ति या उपलब्धि नहीं है जो तुम्हारी शान या शोभा बढ़ा देगी। सत्य उस सपने के प्रति बेचैनी है जिसमें तुम खोए हुए हो। सत्य उस नशे के प्रति विद्रोह है जो तुम पर चढ़ा हुआ है। सत्य उस माया के खिलाफ आक्रोश है जिसने तुम्हें बंधन में ले रखा है। तुम में अगर वो बेचैनी, वो आक्रोश नहीं, तो सत्य की बातें करना बड़ा पाखंड है। बल्कि सत्य का अपमान है ये कि तुम डूबे तो आखंड असत्य में हो, और आकंठ असत्य में डूबे रहने के बाद भी तुम उसी कंठ से नाम ले रहे हो सत्य का। कह रहे हो सतनाम सतनाम, यहां तक कीचड़ में डूबे हुए और उसी कंठ से आवाज निकल रही है सत्य सत्य सत्य। अपमान है ये सत्य का। ये वैसा ही अपमान है सत्य का जैसे मंदिर का अपमान होता है अगर उसमें तुम कीचड़ में लथपथ होकर प्रविष्ट हो जाओ। कीचड़ में डूबे हुए हो और मंदिर पहुंच जाओ, ये देव प्रतिमा का अपमान होता है या नहीं? तो वैसे ही जीवन अगर तुम्हारा बंधन में डूबा हुआ है, माया में डूबा हुआ है, उसके बाद तुम मंदिर पहुंच जाओ कि सत्संग पहुंच जाओ, तो ये मंदिर का और सत्संग का अपमान है। नहा के आते हैं ना, नहा के आए हो, शरीर के स्नान की बात नहीं कर रहा, नहा के आए हो। नहीं नहा के आए तो उस जगह का अपमान है। बहुत सीधी सी बात है ना, पर हम समझ के भी समझना ही नहीं चाहते। ये जो हमारी व्यवस्था है ना, ये साधक की ही व्यवस्था है। ये मन, आँखें, ज़बान, हाथ, दिल, जिगर, ये सब अपने आप में स्वयं ही साधक हैं। वास्तव में तुम अगर इन्हें मुक्त छोड़ दो तो ये खुद ही साधना करेंगे। क्यों? क्योंकि ये खुद पहुंचना चाहते हैं सच्चाई तक। तुम्हारी व्यवस्था ही एक बेचैनी है, शरीर मात्र एक तनाव है। तुम कभी अगर शरीर को ध्यान से अनुभव करोगे तो तुम पाओगे शरीर माने तनाव। तनाव ना हो तो शरीर का अनुभव ही नहीं होता। तो शरीर स्वयं चाहता है तनाव से मुक्ति। आंखों को कभी देखा है लगातार कुछ खोजती रहती हैं? कभी स्थिर देखा है आंखों को? सो जाओ तो भी स्थिर नहीं होती, सपने में भी हिलती रहती हैं, कुछ खोज रही हैं। आंखें स्वयं साधना कर रही हैं। कभी किसी बाजार, भीड़, मेले ठेले चले जाना और देखना आंखों को, क्या करती हैं आंखें? हर आते जाते अजनबी के चेहरे पर फिसलती चलती हैं, कुछ खोज रही हैं। तुम्हारी पूरी व्यवस्था ही ऐसी निर्मित है कि वो सच्चाई को तलाश रही है। हाथ छूना चाहते हैं, इतना कुछ तो छू चुके हैं, छूते छूते रुकते क्यों नहीं? छू छू करके तंग क्यों नहीं आ जाते? कान सुनना चाहते हैं,
मन ज्ञान के लिए अधीर रहता है। मन इतना तो ज्ञान इकट्ठा कर चुका, फिर भी रोज वो टीवी क्यों लगा देता है? हर आते जाते से हाल समाचार क्यों लेना चाहता है? क्योंकि अभी तुम्हें वो समाचार नहीं मिला जो तुम सुनना चाहते हो। ये जो तुम दिन रात टीवी देखते रहते हो ना, इसकी वजह समझ लो। तुम्हें एक खास समाचार चाहिए, तुम्हें सत्य के आगमन का शुभ समाचार चाहिए, वो तुम्हें मिल नहीं रहा, इसीलिए तुम टीवी देखे जाते हो और तब तक देखते रहोगे जब तक वो समाचार नहीं मिल जाता तुम्हारे लिए। लेकिन बस दुर्भाग्य की बात यह है कि वो समाचार कभी टीवी पर प्रसारित होगा ही नहीं। वो भीतर के टीवी से आती है खबर, और तुम्हारे एंटीना भीतर की ओर है ही नहीं। तुम्हारा टीवी खबर लेता है सैटेलाइट से, उसमें वो खबर कभी आएगी ही नहीं कि उतरी सच्चाई। वो खबर तो भीतर के ही टीवी से आएगी, भीतर का टीवी कभी देखते नहीं। इसी तरीके से आंखें हर ऐरे गहरे के चेहरे पर तलाशती हैं कि मिल जाए या तो परमात्मा या परमात्मा का प्रेमी। पर परमात्मा का प्रेमी यूं ही थोड़ी मिल जाएगा कि सबके चेहरे देख रहे हो, कोई मिल जाए। वो तो लाखों में एक होता है। उसकी खोज करने के लिए बड़ा प्रेमपूर्ण मन चाहिए। वैसा मन नहीं है तुम्हारा, और तुम यूं ही आते जातों को सरसरी निगाह से देख रहे हो, तो तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। लेकिन देखते तो रहते ही हो। कभी चित्त स्थिर होता है? घर हो, द्वार हो, बाजार हो, लगातार इधर उधर ही भागते रहते हो ना। इस भागने का सबब समझो। मन, शरीर, ये पूरा तंत्र, ये पूरी व्यवस्था किसी की प्रतीक्षा में है। जीवन का अर्थ ही है जैसे प्रियतम का इंतजार हो रहा हो। तो किसी विशेष साधना की फिर जरूरत क्या है? कोई और तुमको थोड़ी बताएगा कि तुम सत्य के प्रार्थी हो। तुम्हारी आंखें बता रही हैं तुमको, तुम्हारा मन बता रहा है तुमको, तुम्हारी काया बता रही है तुमको, हाथ, पांव, जिस्म की एक एक कोशिका तुमको बार बार याद दिला रही है कि तुम किसी की प्रतीक्षा में हो। और जो तुम्हें चाहिए वो अगर ना मिल रहा हो तो बेचैनी तो मिलेगी ना। बेचैनी का अनुभव तो होगा ना। प्रियतम नहीं मिला, बेचैनी तो मिली। तो यथार्थ क्या है तुम्हारा? प्रियतम नहीं, बेचैनी। इस बेचैनी के प्रति आक्रोश ही पहला कदम है। तुम में अगर वो आक्रोश ही नहीं, तुम अगर बेचैनी से समझौता किए बैठे हो, तो फिर भूल जाओ इधर उधर की बातें कि सत्संग करेंगे, ज्ञान लेंगे, समझेंगे, मुक्ति को प्राप्त होंगे। कोई मुक्ति नहीं मिलने वाली। आंखें इधर उधर फिसलती हैं, न जाने किसका स्वागत, किसका दीदार करना चाहती हैं। और इस बात को बेचैनी समझने की जगह अगर तुम अदा समझो, चित्त की चितवन समझो, तो फिर तो हो गया काम। तुम समझ ही नहीं रहे हो कि ये व्याकुलता है तुम्हारी, ये अदा नहीं है तुम्हारी। मन का कहीं स्थिर ना हो पाना, मन का एक मंजिल के बाद दूसरी मंजिल को तलाशना, ये मन की तरक्की या प्रगति का सूचक नहीं है, ये मन की आकुलता का द्योतक है। पर तुमने अगर आकुलता को उपलब्धि का नाम दे दिया, तब तो चल चुका काम ना। किसी बीमारी के कारण तुम्हारी आंखें सूज जाएं,
और कोई तुमसे आकर के कहे वाह गोरी तेरे इन बड़े बड़े नैनों पर ही तो मैं फिदा हूं, और तुम कहो ये बड़े बड़े नैन ही तो मेरी विशिष्टता है, तो फिर तो चल चुका ना तुम्हारा काम, हुआ ही ये तुम्हारे साथ। तुम्हें बता दिया गया है कि तुम्हारी बीमारियां ही तुम्हारा आभूषण है, तो तुमने बीमारियों को ही संवारना सहेजना शुरू कर दिया है। गोरी की आंखें सूजी हुई हैं, उसको कहा जा रहा है ये तेरे बड़े बड़े रस भरे नैना। गोरी को कंजंक्टिवाइटिस है, लाल आंखें, उसको कहा जा रहा है गुलाबी आंखें जो तेरी देखी। अब गोरी कहेगी ठीक ही है, ये कंजंक्टिवाइटिस थोड़ी ही है, ये तो मेरा रूप है, मेरी खासियत है, इसी पे दुनिया मरती है। ऐसी हमारी हालत है। जो जितना बीमार है वो उतने सम्मान का पात्र है। तो फिर बीमारी को ही हमने गहना मान लिया। सम्मान भी किनसे मिल रहा है? जो दूसरे बीमार हैं उन्हीं से मिल रहा है। सम्मान का पात्र है, ये बात मैं किसी एब्सोल्यूट आयाम में नहीं कह रहा हूं। कोई घूम रहा है मोटा बिल्कुल तोंद फुला के, उसको तुम ये नहीं कहते कि ये आरामखोर है, उसको तुम कहते हो खाते पीते घर से हैं। तो वो तो फिर और खाएगा पिएगा ना। नतीजा ये कि हमारी व्यवस्था हमें जितने संकेत देती है कि कुछ बदलो, विद्रोह करो, हम उन संकेतों को पचा जाते हैं। ऐसा तो नहीं है कि मोटे आदमी की व्यवस्था उसको बार बार संकेत नहीं दे रही है कुछ बदलो, देती है ना संकेत कि कुछ बदलो। बैठे हैं तो उठ नहीं सकते, दौड़ नहीं सकते, करवट बदलने में भी 2-3 लोग चाहिए। शौचालय तक में तकलीफ है, कैसे बैठ जाएं? तो उनकी व्यवस्था तो उन्हें सुबह से लेकर रात तक बता रही है कि कुछ गलत हो गया है। लेकिन उनका मोटापा ही अगर उनको सम्मान दिला रहा हो तो शरीर फिर उनको जो कुछ बता रहा है वो बात छुप जाती है। समझना, शरीर बता रहा है कुछ गड़बड़ हो गई है, ठीक करो। लेकिन संस्कार और समाज बता रहे हैं कि जो हुआ है वो बड़ा अच्छा है, बड़ा सम्मान्य है। संसार और समाज जीत जाते हैं, तुम्हारे तंत्र की पुकार दबकर रह जाती है। तुम्हारा सबसे बड़ा अगर कोई मित्र है तो वो तुम्हारी अपनी व्यवस्था ही है। इसी बात को अगर मैं शास्त्रीय तरीके से कहूं तो ये है कि अहंकार का सबसे अच्छा मित्र स्वयं अहंकार है। जैसे तुम्हें अगर चोट लगी हो तो चोट एक मायने में स्वयं अपनी मित्र होती है। जानते हो, शरीर में अगर चोट लगी हो तो चोट अपनी मित्र स्वयं होती है। जहां चोट लगी नहीं कि चोट ही मस्तिष्क को संदेश भेजती है कुछ गलत हो गया है, और फिर तत्काल चोट की जगह पर कुछ जैविक रासायनिक प्रक्रियाएं शुरू हो जाती हैं। खून जमने लगता है, उस स्थल पर कोशिकाएं बड़ी तेजी से बढ़ने लगती हैं। चोट स्वयं यह प्रबंध करती है कि घाव भर जाए, चोट स्वयं यह प्रबंध करती है कि चोट मिट जाए। इसी तरह से अहंकार स्वयं आतुर है कि अहंकार मिट जाए। समझना,
जैसे चोट स्वयं ये प्रबंध करती है कि चोट मिट जाए, उसी तरह से अहंकार भी एक चोट है जो स्वयं चाहता है कि वो मिट जाए। लेकिन अगर गौरी को बता दिया गया हो कि ये चोट ही तेरा गहना है, और 20 लोग आते हो जो चोट को ही चूम चूम कर जाते हो, तो गौरी शायद स्वयं ही चोट को, घाव को कभी भरने नहीं देगी, क्योंकि उस चोट से उसे बहुत लाभ मिल रहा है। लाभ सतही है, लाभ झूठा है, लेकिन लाभ प्रतीत तो हो रहा है ना। तो ऐसे ही हम हैं, हमें चोट लगी हुई है, चोट स्वयं आतुर है कि वो ठीक हो जाए, लेकिन हम उस घाव को भरने नहीं देते। दिन रात की परेशानियां, ये तड़प, ये संशय, ये द्वंद्व, ये तनाव, यही तो चोट है। और तनाव क्या कहता है तुमसे? तनाव यही कहता है ना तुमसे, मुझे मिटना है। तभी तो सरदर्द की गोली खाते हो कि नहीं खाते हो? जब तनाव के कारण सर बिल्कुल झंझनाने लगता है तो गोली खाते हो कि नहीं? तो तनाव ही तुमसे कहता है मुझे मिटाओ। इधर उधर की सुनने की जगह अगर तुम सिर्फ अपने शरीर की सुन लो, हाथ पांव आँख कान और मस्तिष्क की सुन लो, तो भी बहुत भला हो जाएगा। वास्तव में कोई साधु संत गुरु भी नहीं चाहिए। तुम अगर अपनी काया की भी सुन लो तो भी सुधर जाओगे। आईने में अपनी आंखों को गौर से देख लो, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि जिंदगी ऐसे तो नहीं चलनी चाहिए। किसी दिव्य दर्शन की ज़रूरत नहीं है, कोई नहीं चाहिए। ऋषि मुनि साधु संत पीर फकीर औलिया कोई नहीं चाहिए। आईने के सामने खड़े हो जाओ, अपनी आंखों को गौर से देख लो, तुम कहोगे ना, ऐसी तो नहीं होनी चाहिए आंखें। घर में सीसीटीवी लगवा लो और 2-4 दिन की अपनी रिकॉर्डिंग देख लो और तुम कहोगे ना, स्वस्थ जीवन ऐसा तो नहीं होता होगा। कभी गौर नहीं करते हो कि बच्चा छोटा होता है, सबका मन करता है उसका मुंह चूमने का, हाँ, और वही बच्चा बड़ा होकर के ऐसा क्यों हो जाता है? क्यों हो जाता है? बच्चों की शक्ल देखते हो तो चित्त अगर उदास भी होता है तो थोड़ा शांत हो जाता है, और वही बच्चा बड़ा हुआ नहीं कि शांत आदमी भी उसकी शक्ल देखे तो तनाव आ जाए। ऐसी भी शक्ल हो सकती है। अपनी ही बचपन की तस्वीर देख लेना और आज की, और अगर ईमानदार हो तो तुम्हें दिख जाएगा कि तुम्हारे साथ कुछ बहुत गलत हो गया है। ऐसा कैसे हुआ कि सरलता और भोलापन एक कपटी चेहरे में तब्दील हो गए? तुम्हारा चेहरा ही तुम्हें बता देगा कि तुम स्वयं बदलना चाहते हो। कोई नहीं चाहिए बाहरी प्रेरणा। तुम्हारी आंखें, तुम्हारा मुंह, तुम्हारी आवाज़, ये सब तुमसे कह देंगे बदलाव चाहिए। तभी तो जब संतों की और साधुओं की छवियां देखते हो तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। उनके चेहरे में कुछ ऐसा है जो तुम्हारे चेहरे में भी होना चाहिए था,
पर जिसे तुमने गंवा दिया। उनकी आंखों में कुछ ऐसा है जो तुम्हारे पास भी कभी था, पर उसके ऊपर न जाने तुमने क्या पहन लिया। और इन सब बातों के लिए प्रकृति उत्तरदायी नहीं है। ये मत कह देना कि ये तो सब परमात्मा की प्रकृति का काम है, हम क्या करें। ना, प्रकृति ने नहीं करा है, प्रमाण दिए देता हूं। तुम 30 साल के हो गए हो और तुम्हारे चेहरे पर भय, तनाव, लाभ, लोभ, द्वेष, कपट साफ दिखाई देते हैं। और तुम्हारे ही अंश से तुम्हारे बच्चे का जन्म होता है। बच्चे के चेहरे पर तो द्वेष, कपट इत्यादि नहीं दिखाई दे रहे। ये कैसे हो गया? इसका मतलब जैविक रूप से तुम विकृत नहीं हुए हो। प्रकृति तुम्हारी अभी भी सरल है। तुमने सरल प्रकृति के ऊपर जटिल सांसारिकता ओढ़ ली है। उस सांसारिकता ने तुम्हारे चेहरे को इतना विकृत और कुरूप कर दिया। नहीं तो मुझे बताओ ना, जब तुम 30 वर्ष के थे और तुम्हारा चेहरा विकृत ही हो चुका था, तब तुम्हारे अंश से तुम्हारे बच्चे का जन्म हुआ ना, पर बच्चा तो विकृत नहीं पैदा हुआ है। इसका मतलब 30 की अवस्था में भी तुम्हारे शरीर में सरलता बाकी है। तुम्हारे शरीर से ही तो बच्चे का निर्माण हुआ। बच्चा कैसे सरल है? तो इसमें दोष प्रकृति का भी नहीं। यह भी हमारी बड़ी आदत है, हम बात बात पर प्रकृति को दोषी ठहरा देते हैं कि वो तो हमारा निर्माण ही ऐसा हुआ है कि हमें बर्बाद तो होना ही है। शरीर बनकर प्रकृति तो ज्ञानियों और भक्तों और संतों में भी मौजूद है ना। अगर प्रकृति ही दोषी होती तो जितने शरीरधारी थे उन सबको विकृत होना चाहिए था, क्योंकि देह तो प्रकृति ही है। पर सब देहधारी तो विकृत नहीं नजर आते हैं। इसका मतलब देह धारण कर लेने से ही तुम अभिशप्त नहीं हो गए हो विकृति के लिए। प्रकृति देह तो बच्चे को भी देती है ना, पर उसमें तो उतना छल कपट, उतनी माया नहीं होती जितनी तुम में। तो ये माया यानी कि तुम्हारा चुनाव है। गर्भ से शरीर लेकर आए थे। शरीर माने संभावना। शरीर मुक्ति की तरफ भी जा सकता है, शरीर माया की तरफ भी जा सकता है। जन्म से तो एक संभावना पैदा हुई थी। जन्म से तो एक संभावना पैदा हुई थी कि तुम जीवन का उपयोग चाहो तो मुक्ति के लिए कर लो और चाहो तो माया के लिए कर लो। तुमने उस संभावना का दुरुपयोग किया है, इसलिए तुम्हारा चेहरा इतना थका, इतना बोझिल, इतना अशक्त और इतना उदास नजर आता है। बच्चे ने अभी उस संभावना का दुरुपयोग नहीं करा है, आगे चलकर वो भी दुरुपयोग कर लेगा तो उसके चेहरे पर भी फिर उदासी और तनाव और हार नजर आएंगे। प्रकृति का दोष अगर है भी तो इतना कि उसने तुमको दोनों संभावनाएं दे दी। उसने यही भर संभावना नहीं दी है कि पैदा होगे तो आनंद मिलेगा और मुक्ति मिलेगी। ये भी संभावना दे दी है कि गर्भ से अगर जन्मे हो तो बंधन और माया और दोष भी मिल सकते हैं। तुमको तो दोनों विकल्प दिए गए, तुमने चुना गलत विकल्प, ये तुम जानो। तो लोग कहते हैं मंत्र दीजिए साधना का, मंत्र दीजिए साधना का। एक सज्जन अभी आए थे, मैंने कहा बचपन की कोई तस्वीर है? बोले नहीं, बचपन की अपनी तो कोई तस्वीर नहीं है, हाँ फ़ोन में अपने छोटे बच्चे की तस्वीर रख के घूमता हूँ। मैंने कहा दिखाइए। दिखाई। मैंने कहा यही मूर्ति है, इसी की पूजा कर लो। जो कुछ तुम्हें सच्चाई और सरलता की याद दिला दे वही देव मूर्ति है। देखो इस बच्चे की शक्ल और तुम्हें कुछ याद आएगा। तुम्हें याद आएगा कि तुम्हारे जैसा होना जरूरी नहीं है, तुम्हारा ही बच्चा है और भोला है
और तुम एक नंबर के ठग। तो दिन में 5 बार अपने बच्चे की शक्ल ही देख लिया करो, यही साधना है तुम्हारी। और पूछा करो अपने आप से कि मैं भी कभी ऐसा ही था अगर, तो आज मैं ऐसा क्यों हो गया, और जैसा मैं हो गया हूं वैसा जीना जरूरी है क्या?